देश के कई राज्यों में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं की पहचान सत्यापित कर रही हैं और इसका जो असर है सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खौफ से करीब 500 बांग्लादेशी भारत छोड़कर भाग निकले हैं। जानकारी के मुताबिक एसआईआर के दौरान लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल था या परिवार में किसका नाम दर्ज था। ऐसे सवालों का जवाब संदिग्ध और बिना दस्तावेज वाले लोग नहीं दे पा रहे और इसी वजह से बांग्लादेशी घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है। बीएसएफ ने कहा कि सोमवार को उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर चेक पोस्ट के पास 500 लोगों की बड़ी मूवमेंट देखी गई। बीएसएफ की 143वीं बटालियन ने इन्हें रोककर पूछताछ की, जिसमें सभी ने स्वीकार किया कि वो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। इन लोगों के पास न पासपोर्ट था, न वीजा और न ही कोई पहचान पत्र। इनमें से कई बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल के बिराती, मध्यम ग्राम, राजरहाट, न्यू टाउन और सॉल्ट लेक जैसे इलाकों में घरेलू सहायक, दिहाड़ी मजदूर और निर्माण कार्य में लगे हुए थे। कुछ तो पिछले 10 से 12 साल से वहीं रह रहे थे, लेकिन एसआईआर की कार्यवाही शुरू होते ही इन्हें डर सताने लगा कि उनकी पहचान उजागर हो जाएगी और इसी डर में वो वापस बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले भी इसी महीने करीब 100 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए थे जो वापस सीमा पार करना चाहते थे। कई लोगों ने कहा कि वो सालों से किराए पर रह रहे थे और काम कर रहे थे, लेकिन अब एसआईआर की प्रक्रियाओं ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीएसएफ का कहना है कि पकड़े गए लोगों को एक तय प्रक्रिया के तहत वापस भेजा जाता है। पहले इनकी पहचान सत्यापित की जाती है, बेसिक डाटा तैयार किया जाता है और फिर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश से समन्वय कर इन्हें औपचारिक रूप से वापस भेजती है। तो देखिए, एसआईआर अभियान के चलते देश भर में पहचान सत्यापन का दौर जारी है और इसका जो असर है वो सबसे ज्यादा सीमा पार से आए बांग्लादेशियों पर साफ दिखाई दे रहा है।